दोस्तों, भारत और तुर्की के बीच भूमध्य सागर में हाल ही में जो घटनाएं घटी हैं, वे केवल साधारण नौसैनिक हलचल या एक दूसरे को डराने की कोशिश नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा मोड़ बन चुकी है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तुर्की की यह सोच थी कि उसकी आधुनिक ड्रोन तकनीक और नौसैनिक ताकत भारत को आसानी से पीछे धकेल देगी और भारत उसके सामने टिक नहीं पाएगा। उसने अपनी नौसेना और उन्नत हथियारों को भूमध्य सागर में खड़ा कर भारत को खुली चुनौती देने का साहस किया। लेकिन यह वही गलती थी जो उसे इतिहास में सबसे बड़ी हार के रूप में दर्ज करा देगी। पिछले 2 दिनों में भारत ने जिस तरह से सामरिक चतुराई और तकनीकी निपुणता का इस्तेमाल किया, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। बिना किसी भारी भरकम हथियारों या बाहरी दिखावे के केवल रणनीति और स्मार्ट तकनीक के बल पर भारत ने तुर्की को चारों ओर से ऐसा घेरा कि उसकी हर योजना ध्वस्त हो गई। तुर्की का अंदाजा था कि भारत कूटनीतिक दबाव में चुपचाप पीछे हट जाएगा या फिर डरकर सीमित जवाब देगा। लेकिन भारत ने उसके इस भ्रम को पल भर में चकनाचूर कर दिया। भारतीय नौसेना ने भूमध्य सागर में तुर्की की हर हलचल को बारीकी से देखा और उसे चारों तरफ से इस तरह घेर लिया कि तुर्की के जहाज और सैनिक खुद को भारत की पकड़ में पाते चले गए। वही तुर्की जो अपनी नौसेना की ताकत का डंका पूरी दुनिया में बजा रहा था, अब भारत के नियंत्रण में आ चुका था। उसके युद्धपोतों पर मौजूद सैनिक भी भारतीय रणनीति के सामने बंधक जैसी स्थिति में पहुंच गए। यह नजारा इतना अद्भुत और अप्रत्याशित था कि दुनिया के कई बड़े देश यह मानने को ही तैयार नहीं थे कि भारत इतनी तेजी और सटीकता से ऐसा कर सकता है। दोस्तों, अगर आप इस पूरे घटनाक्रम के हर पहलू और अपडेट को विस्तार से समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और हां, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि भारत की सामरिक ताकत से जुड़ी हर नई जानकारी आपको सबसे पहले मिले। भारत की इस अविश्वसनीय जीत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिए और अपने शहर का नाम भी जरूर बताइए। अब जरा सोचिए, भारत ने तुर्की की चालों को नाकाम करने के लिए सबसे पहले क्या किया? उसने सीधे हमले की जगह तकनीकी मोर्चा चुना। भारतीय विशेषज्ञों ने तुर्की की नौसैनिक संचार व्यवस्था और रडार सिस्टम को पूरी तरह से जाम कर दिया। जैसे ही तुर्की के युद्धपोतों का आपस में संपर्क टूटा, उनके बीच अफरा तफरी मच गई। जहाज एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे थे और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि भारतीय नौसेना कहां है और किस दिशा से वार करने वाली है। यह रणनीति तुर्की के लिए सबसे बड़ा झटका थी। इसके बाद भारत ने अपने ड्रोन और स्पेशल ऑन ऑपरेशन टीमों के जरिए समुद्र के नीचे से काम करने वाली तकनीक का इस्तेमाल कर तुर्की के कंट्रोल सेंटर और सेंसर नेटवर्क को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया। इस ऑपरेशन ने तुर्की के कमांड रूम में ऐसा हड़कंप मचाया कि उनका पूरा संचालन ठप हो गया। उन्हें उम्मीद थी कि उनके ड्रोन भारतीय जहाजों को आसानी से निशाना बना लेंगे, लेकिन भारत ने उनके पूरे ड्रोन नेटवर्क को हैक कर न केवल उन्हें बेअसर किया, बल्कि उन्हें अपने ही पक्ष में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब तुर्की के ड्रोन भारत की नजर और आदेशों पर काम कर रहे थे। भूमध्य सागर में जहां तुर्की की नौसेना लगभग 450 समुद्री मील तक फैली हुई थी, वहां अब भारतीय नौसेना का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। इतना ही नहीं, भारत ने तुर्की की ऊर्जा आपूर्ति की उन लाइनों को भी नष्ट कर दिया जिन पर उसकी नौसैनिक गतिविधियां निर्भर थीं। इससे तुर्की की पूरी नौसेना लगभग पंगु हो गई। तुर्की का इरादा था कि वह भारत को दबाकर भूमध्य सागर में अपना दबदबा कायम करेगा और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों पर अपनी पकड़ बनाएगा। लेकिन भारत ने उसकी हर चाल को उल्टा कर दिया। भारत ने यह साबित कर दिया कि आधुनिक युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि तकनीक, रणनीति और तेज दिमाग से जीते जाते हैं। इस पूरे अभियान में इसरो की भी अहम भूमिका रही। इसरो द्वारा प्रदान किए गए उपग्रह आंकड़ों के कारण भारत को तुर्की की नौसेना और उसके हर जहाज की सटीक लोकेशन रियल टाइम में मिलती रही। इससे भारतीय नौसेना को हर कदम पर बढ़त मिली और तुर्की की योजनाएं धराशायी होती चली गईं। तुर्की चाहे जितनी कोशिश करता, भारतीय रणनीति के सामने वह पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। भारतीय नौसेना ने एक एक चाल सोच समझकर चली और तुर्की की नौसेना को चारों तरफ से घेरकर उसकी ताकत छीन ली। अब तुर्की के युद्धपोत न तो आगे बढ़ पा रहे थे और न ही पीछे हटने की स्थिति में थे। उसके सैनिक भारत के नियंत्रण में आ चुके थे और उसके पास भारत के निर्देशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। भारत ने साफ कर दिया कि अगर तुर्की ने अगले 12 घंटों में उसके आदेशों को मानने से इनकार किया, तो भारत उससे भी कठोर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। इस स्थिति में तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाने की कोशिश की और भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन वहां भी भारत ने उसकी पोल खोल दी।
भारत ने दुनिया के सामने यह खुलासा किया कि तुर्की ने भूमध्य सागर में अवैध नेवल बेस तैयार किए थे और उसका असली मकसद वैश्विक व्यापार मार्गों पर कब्जा जमाना और अवैध वसूली करना था। इतना ही नहीं, इस योजना में चीन भी तुर्की का गुप्त सहयोगी था। लेकिन भारत ने दोनों की इस गुप्त साझेदारी को ध्वस्त कर दिया। भारत ने यह दिखा दिया कि वह केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहा, बल्कि परिपक्व तकनीक और सोच का उपयोग करके किसी भी खतरे को मात देने में सक्षम है। यही कारण है कि दुनिया के रणनीतिक विशेषज्ञ भारत की इस उपलब्धि को केवल तुर्की पर विजय नहीं मान रहे, बल्कि इसे एक नया संदेश मान रहे हैं कि भारत अब केवल सॉफ्ट पावर नहीं, बल्कि हार्ड